हर हर महादेव। किसी भी व्रत का पूर्ण फल हमें तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि हम उसका उद्यापन नहीं कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सावन के पूरे महीने का उद्यापन कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सावन मास के पूरे महीने का अगर आपने व्रत किया है तो उसका उद्यापन हम सावन पूर्णिमा के दिन करेंगे। सावन मास का उद्यापन करने के लिए हमें किस किस सामान की आवश्यकता होगी, तो चलिए हम उस बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक जोड़े के वस्त्र लेने होते हैं। सबसे पहले हम माता पार्वती के वस्त्र लेंगे। तो वस्त्र में आप साड़ी ले सकते हैं या सूट ले सकते हैं। आप जो भी चीज वस्त्र के रूप में दे, या तो साड़ी दे या सूट दे। अगर आप साड़ी दे रहे हैं तो उसके साथ आप पेटीकोट और ब्लाउज अवश्य दे। उसके बाद अगर आप सूट देना चाहते हैं तो उसमें चुन्नी जरूर होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर साड़ी लेंगे और साड़ी के साथ हमने ब्लाउज और पेटीकोट इसके अंदर ही रखा है। उसके बाद हम एक रुमाल लेंगे और माता पार्वती को अर्पित करने के लिए हम श्रृंगार का सामान लेंगे। श्रृंगार का सामान आप या तो 16 की संख्या में ले सकते हैं या फिर आप 2, 5, 7 जो भी आप लेना चाहें, और जितना भी आप सामान श्रृंगार का अर्पित करना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। श्रृंगार का सामान आप जो अर्पित कर रहे हैं उसमें कोशिश करें कि आप चूड़ियां जरूर ले। चूड़ियां आप हरी, लाल जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन आप श्रृंगार के सामान में चूड़ियां माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। उसके बाद अगर आप चूड़ियां ले रहे हैं तो आप कांच की या लाख की ही चूड़ियां ले। आप प्लास्टिक या मेटल की चूड़ियां माता को अर्पित ना करें। और चूड़ियां आप या तो सिंपल ले सकते हैं, प्लेन ले सकते हैं, या फिर आप फैंसी चूड़ियां भी ले सकते हैं। माता पार्वती के लिए आपने जो भी सामान निकाला है उसमें आप कुछ न कुछ पैसे अवश्य रखें। अगर आप इतना सारा सामान नहीं दे सकते हैं तो आप सिर्फ एक रुमाल ले ले, या एक ब्लाउज पीस ले सकते हैं, या चुन्नी ले सकते हैं। उस पर आप चूड़ी और बिंदी रखें। उसके ऊपर आप कुछ न कुछ पैसे रखकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से यह भी सामान दान के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद हम भगवान शंकर के लिए वस्त्र निकालेंगे। तो आप पैंट शर्ट का कपड़ा ले सकते हैं, कुर्ते पजामे का कपड़ा ले सकते हैं। उसके ऊपर हम एक टॉवल रखेंगे। आप चाहें तो टॉवल की जगह गमछा ले सकते हैं। उसके बाद हम एक रुमाल लेंगे, फिर हम जुराबे लेंगे। उसके बाद हमने जनेऊ लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह पर बनियान ले सकते हैं। हम इस पर कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर रखेंगे। इस तरह से हम भगवान शंकर के भी 5 वस्त्र निकालेंगे। अगर आप 5 वस्त्र दान के लिए नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एक रुमाल, जनेऊ और इस पर कुछ दक्षिणा रखकर ये भी दान दे सकते हैं। रुमाल की जगह आप एक गमछा और उस पर जनेऊ और कुछ दक्षिणा रखकर ये भी दान दे सकते हैं। वस्त्र के साथ आप कुछ न कुछ मीठा दान जरूर करें। आप चाहें तो घेवर ले सकते हैं, पेठा ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या आप मिश्री ले सकते हैं। आप कुछ न कुछ मीठा जो भी लेना चाहे वो जरूर दान करें। इसके बाद अगर सावन मास में आपने कोई भी वस्तु त्याग की है तो उसे भी आप इसमें दान के लिए निकालें और फिर उसे भी आप उद्यापन में दान करें। उसके बाद दान का जो हमने सामान निकाला है ये आप या तो पंडित पंडिताइन को घर पर बुलाकर उनको भोजन कराकर दान दे सकते हैं। यदि आप किसी कारण से पंडित पंडिताइन को घर पर नहीं बुला सकते तो आप खुद से भी सावन मास का उद्यापन कर सकते हैं। उसके लिए आप सावन पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर जैसे आप पूजा करते आए थे वैसे पूजा करें, और सारा सामान आप पहले से ही दान जो आप करना चाहते हैं वो निकालकर एक थाली या प्लेट में अच्छे से रख ले। और जब आप पूजा कर रहे हैं तो उस सामान को भी आप पूजन के एक साइड रखें और हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने सावन मास का जो संकल्प लिया था आज मैं उस संकल्प को पूरा कर रही हूँ। मैं अपने व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें, और सावन के पूरे महीने जो मैंने व्रत और नियम लिए हैं उसे आप ग्रहण करें
और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। उसके बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। फिर आप अपनी चुन्नी में थोड़ा सा जल लेकर जो कि आपने सामान निकाला है उस पर से 3 बार घुमा दे। इस तरह से आप सावन मास का उद्यापन करें। सावन मास में अगर आपने कोई भी चीज छोड़ी है या कुछ नियम लिया है, उस चीज के नाम से आप कुछ न कुछ दान करें, उसके बाद ही आपका नियम पूरा होता है। इसके साथ ही आप या तो पंडित पंडिताइन को भोजन करा सकते हैं या सूखा सामान निकाल कर इस सामान के साथ मंदिर में दान करके आ सकते हैं। अगर आप मंदिर में दान नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी गरीब को ये वस्तु दान दे सकते हैं, लेकिन पंडित को कुछ न कुछ दान आप जरूर दें। इस तरह से आप बहुत सरल तरीके से घर पर ही सावन मास का उद्यापन कर सकते हैं। सामान कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।